प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कांग्रेसी नेताओं ने यूडीए की कार्रवाई को बताया साजिश, नेताओं पर लगाए नामजद आरोप। यूडीए की कार्रवाई पर हमलावर हुई कांग्रेस, गरीबों का आशियाना छीनने और अधिकारियों पर मनमानी का लगा आरोप। उदयपुर में फ्लाईओवर का काम रुकने से मुश्किल में दुकानदार और राहगीर, शीघ्र काम शुरू कराने की मांग। और उदयपुर पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाली गैंग पकड़ी, 3 बदमाशों ने दिया था 8 वारदातों को अंजाम। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई से जुड़ी खबर पर। यूडीए द्वारा एक साथ 50 से 70 मकानों को टूटने और उसके बाद इनके मकानों में रहने वाले लोगों के बेघर होने की खबर पूरे उदयपुर संभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। शनिवार को भी इस घटना से प्रभावित लोगों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया और उन्हें वैकल्पिक आवास तथा इस दौरान जो उन्हें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग की है। आपको बता दें, इसको लेकर अब कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। वहीं देखना यह होगा कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब हो पाती है या हर बार की तरह वो फिर से फिसड्डी साबित होगी। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों के बीच हुए झगड़े की वजह से इस पूरी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो भाजपा को खुद अपने अंदर तलाश करने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन आरोप लगाने वालों का कहना है कि 2 गुटों के झगड़े के बीच में ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसका नुकसान वहां रहने वाले ज्यादातर लोगों को पहुंचा है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दे रहे ये सभी लोग यूडीए की कार्रवाई से प्रभावित बताए जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना देते हुए इन लोगों ने मांग की है कि उनके जो मकानों को ध्वस्त किया गया है इसको लेकर उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, नहीं उन्हें किसी तरह का नोटिस दिया गया। उनका आरोप है कि इस कार्रवाई के चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से तुरंत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने और इस दौरान उन्हें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। उनका सीधा सीधा आरोप है कि यूडीए ने बिना कोई पूर्व सूचना के इस घटना को या इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में उनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। कई परिवारों का कहना है कि उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि उन्हें तुरंत वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए और उनका नुकसान की भरपाई की जाए। ये पंचायत की आबादी की हमारे ज़मीन है, किसी से हमने खरीदी नहीं है। हमारे यहाँ पर पिछले 15 साल 20 साल से हमारे लोगों का यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हमने ये बाड़ा था पहले पुराना, गाय डंडे बांधते थे। उस गाय डंडे के बाड़े को मूल निवासी हेमाबा से खरीदी थी हमने। जो मूल निवासी थे उनसे हेमाबा से, हेमा पितारामा से, और कोई नोटिस नहीं दिया किसी को भी नहीं। 72 से ऊपर मकान गिराए बिना जानकारी के और किसी को कोई नोटिस नहीं, और सबको यहाँ से पुलिस बल के साथ भगा दिया गया और डरा धमका के और तोड़ दिया गया। इस दौरान न्यूज 91 से बातचीत करते हुए प्रभावित परिवारों ने अपनी व्यथा साझा की। उनका कहना है कि वे प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SFB प्लाजा आपके लिए लाए हैं
साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अब कांग्रेस के एक एक करके कई नेता सामने आने लगे हैं और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस पूरी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई की मांग की जा रही है। शनिवार को उदयपुर देहात के अध्यक्ष कचरू लाल के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने सवीना खेड़ा क्षेत्र की बड़ी कोटली कॉलोनी में यूडीए के मकानों को ध्वस्त करने से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा साझा की। उन्होंने इन सभी परिवारों को पुनः आशियाना दिलाने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के देहात क्षेत्र में आने वाली बड़ी कोटड़िया कॉलोनी में उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने सक्रिय विरोध शुरू कर दिया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष कचरूलाल चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों का दौरा कर उनकी पीड़ा सुनी और उन्हें फिर से आशियाना दिलाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राज पुरोहित ने बताया कि ये कॉलोनी पिछले 10 से 15 वर्षों में पहले बसी थी और तब से ही अस्तित्व में थी। सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई थी। क्षेत्र में पानी की बड़ी टंकी बनवाई गई थी। ऐसे में अचानक बिना किसी उचित व्यवस्था के कई मकानों को ध्वस्त करना अत्यंत मनमाना और अमानवीय कार्य है। कचरूलाल चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में पर्ची सरकार बनने के बाद से ही गरीब, शोषित और वंचित वर्गों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई ने अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दी है। उनका कहना था कि अत्याचार गरीब परिवारों के साथ असंवैधानिक और अमानवीय कार्रवाई है। चौधरी ने मांग की कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द पुनः आशियाना दिलाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर और ठोस कार्रवाई भी की जाए। प्रतिनिधि मंडल में जिला परिषद सदस्य, पूर्व पार्षद, महिला कांग्रेस नेता और कई अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने सभी पीड़ित परिवारों से संवाद किया और राज्य सरकार से न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो ये संघर्ष जारी रहेगा और उग्र आंदोलन के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। अब सरकार ने इनको कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए, इलेक्ट्रिक के कनेक्शन दिए, तो इस तरह से जो कनेक्शन शुदा मकान थे इनको पूछना चाहिए पहले तो, आप भाई यहाँ कैसे बसे हो, आपके पास क्या कोई डॉक्यूमेंट है नहीं है। आप बिना कोई पूछे हुए इनको ये आकर के धड़ाधड़ यूआईडी ने अपने 5-7 जेसीबी ले आए और एलडी बड़ी बड़ी मशीनें ले आए और बुलडोजर ला करके इन सबको बेघर कर दिए और आज छोटे छोटे बच्चे बेचारे लौट रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसा एक घिनौनी हरकत तो मैं सोचता हूँ कि अंग्रेजों ने भी नहीं की होगी जिस तरह से उनको बेघर किया है। और सरकार है, लंबी चौड़ी सरकार को पूछना चाहिए कि भाई यहाँ का राजस्व कोई एक दिन में बनाया नहीं है। आप कहीं बिना नहीं परमिशन लेते हैं तो वहाँ जाकर के पटवारी और आरआई और दौड़ करके गिराने की बात करते हैं। उनके जो औजार हो जाते हैं उसको लेकर जाकर के रख देते हैं, यूआईटी में ले वहाँ यूडीए में ले जाकर के जमा करते हैं। इस तरह से इनको पूछना तो चाहिए कि भाई वास्तविक क्या हुआ। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के सवीना क्षेत्र में यूडीए द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कई लोगों के नाम लेते हुए कहा है कि इन लोगों की संपत्ति कुर्क करके गरीब लोगों को भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस नेता अजय पौरवाल ने जमकर इस मामले में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ये कार्रवाई एक तरफा और जन विरोधी है और शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी कड़े सवाल उठाते हुए उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही नामजद आरोप लगाते हुए कई नेताओं के बारे में कहा है कि उन्हीं नेताओं की वजह से गरीब लोगों को इस मुश्किल में आना पड़ा है। कांग्रेस के एक नेता ने शनिवार को यूडीए की कार्रवाई पर जमकर बरसते हुए विधायक और कई जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय पौरवाल ने विशेष रूप से ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और एक अन्य विधायक का नाम लेते हुए कहा
कि इनकी खास इस भूमिका के चलते ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें, जिम्मेदार नेता मौन होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिन नेताओं की जिम्मेदारी है कि ऐसी किसी भी घटना को रोकने और इससे प्रभावित लोगों को न्याय दिलाना चाहिए, वे तमाम जिम्मेदार लोग खामोश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक और उनसे संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि यदि प्रशासन की सख्ती दिखानी है तो तखत सिंह और विधायक फूल सिंह मीणा की जमीन कुर्ते हुए गरीबों को भुगतान किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार और नेचर है बिल्कुल सही है, सत्य अहिंसा पे चलती है। जिस ढंग से वो दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं ने इसमें काम किया है, मेरा आप सबसे मीडिया वाले से कहना, उन गरीब लोगों को बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। उन गरीब लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसा लिया, बहुत सारे लोग। कंपनसेशन कैसे देगा, उसका तरीका बता रहा हूँ। तखत सिंह जी और फूल सिंह जी मीणा की अचल अचल संपत्ति को सरकार नीलाम करे, उससे जो पैसा आवे उन गरीब लोगों को दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि टंकी पर चढ़ने की घटना बीजेपी की सोची समझी साजिश थी, जिसमें राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई है। ऐसे में पोरवाल ने प्रशासन से मांग की है कि गरीबों के मकान की तोड़फोड़ के मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, साथ ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जाए। सुनिए क्या कहना है अजय पोरवाल का। सिनेमा देखा आपने? सिनेमा देखा है ना? टंकी में चढ़ाने वाले विधायक के लोग, फोन कराने वाले विधायक जी के लोग और उतारने वाले भी विधायक। ये मीडिया में आने का सस्ता साधन है। विधायक जी खुद इस अवैध कब्जा करवाने में मेरे हिसाब से इन्वॉल्व है। और सबसे पहले अपन उस जगह का, अगर मैं भी गया हूँ वहाँ पे, उस जगह पे सबसे पहले अपन ने वहाँ पे टंकी बनी हुई थी, और टंकी कब बनी उसका प्रमाण लेने के लिए कि भाई टंकी बना दी यूडीए के बिना पूछे से, तो टंकी किसके अनुशंसा के, किसके मत से बनी, फर्स्ट चीज से ये बात करें। और कब बनी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं आप वहां पे जाके देखेंगे तो स्थानीय विधायक, जो ग्रामीण विधायक थे, उनकी मदद से वो टंकी बनी। कब बनी और उस क्षेत्र का प्रधान कौन था, उसकी अनुशंसा से बनी, तो वो चीज पहले अपने को चेक करनी चाहिए। तो ये चीज ग्रामीण विधायक के मत से टंकी बनी जब, और उसकी गूगल लोकेशन जब बनाएंगे 2016 की या 17 की अपन देखते हैं या 15 की देखते हैं, तो वहां पे 15 मकान थे। 15 मकान के लिए विधायक साहब ने एक बड़ी टंकी बना दी। इसका मतलब इस जो काम था, ये आपराधिक काम था, जो अतिक्रमण करने का काम था, वेल प्लान्ड किया गया। उस समय प्रधान कौन था ग्रामीण का? ये तो एक हुआ जलदाय विभाग का काम। दूसरा आपको बता दूं, आज की तारीख में एवीएनएल से कोई भी एक थंबा लगाते हैं तो वो डिमांड दे देता है 10-12 हजार की। उस अवैध कॉलोनी में जिस तरह से थंबे लगाए गए और जिस तरह से लगाए, किसकी अनुशंसा से लगाए? प्रेस को उस तय में जाना चाहिए। और फिर थंबे जो लगाए हैं वहां पे कोई यूआईटी की कॉलोनी या किसी पंचायत की कॉलोनी नहीं थी। जेसीबी से अपन जो गांवों में कच्ची सड़क बनाते हैं, उस तरह की सड़क बनी हुई है और उस पे थंबे लगाए हैं। कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताया कि इस कार्रवाई के जड़ में जो लोग हैं, पहले उनकी तलाश की जानी चाहिए। उन्हें पहचानने के साथ सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने साफ साफ शब्दों में ग्रामीण विधायक और तखत सिंह का नाम लेते हुए बताया कि इन दोनों नेताओं की भूमिका की वजह से ये लोग बेघर हुए। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और विशेष रूप से अगर इन दोनों नेताओं के द्वारा ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो उन दोनों नेताओं की संपत्ति कुर्क करके इन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुनिए क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता अजय पोरवाल का। हमें एवीएनएल के एससी साहब से मिलने गया, मीणा साहब से, इस संबंध में बात करने के लिए। तो इन्होंने वेल प्लान करके इस स्कीम को बेचा है। कहीं इन लोगों का नाम नहीं, पर जो लेडीज का नाम आया था कि 20 प्लॉट तखत सिंह जी के थे। तो एवीएनएल के जो मीणा साहब है, उन्होंने ये बताया
कि हमको कोई 500 रुपए के बॉन्ड पे बॉन्ड भर देगा तो हम कनेक्शन दे देंगे। बॉन्ड भरे जो कनेक्शन दिया तो बिल्कुल वाजिब बात है, पर जो थंबे लगाए आपने उसका पैसे का डेवलपमेंट का पैसा किसने दिया, ये एवीएनएल के लिए प्रश्न। सबसे पहले सारी कार्यकारिणी को लेकर वहां गए हैं, वहां पे कई मीडिया वाले भी मिले हैं, विरोध बिल्कुल दर्ज कराया है और ये बात तय है कि चाहे भगवान दे एक चीज होती है, भगवान के घर तो इन बीजेपी वालों को भी जवाब देना है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं और जो भूखे मर रहे हैं, जिनके बहुत मुश्किल से बर्तन मांज के जो महिला पैसे लेके इकट्ठे करके मकान बनाया और उसका तोड़ दिया है, भगवान तो कहीं कहीं देखेगा। बिल्कुल साफ पीढ़ी परिवार से मिला हूँ, जिसका बर्तन मांझ के होती है उस लेडी से मिला हूँ। उससे पहले भी मैं वहाँ गया उस कॉलोनी के अंदर। इसके अंदर कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी प्लॉट थे, दबे स्वर से आप बोल नहीं रहे, अब वो खाली आश्वासन दे रहे हैं। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी अगली खबर का। उदयपुर में नगर निगम के बाहर चल रहा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दीपावली मेले के दौरान अस्थायी रूप से बंद किया गया था ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, लेकिन मेला खत्म हुए करीब 20 दिन बीत जाने के बावजूद ये काम अभी तक फिर से शुरू नहीं हो पाया। निर्माण स्थल पर धूल, मिट्टी और कचरे के कारण आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर नगर निगम के बाहर बन रहे फ्लाईओवर का काम एक बार फिर सुर्खियों में। दीपावली मेला खत्म हुए करीब 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जिस फ्लाईओवर का काम त्योहारों के चलते अस्थायी रूप से बंद किया गया था वो अभी तक फिर से शुरू नहीं हो पाया है। नगर निगम ने दीपावली और छठ मेले के दौरान ट्रैफिक और भीड़ के दबाव को देखते हुए काम अस्थायी तौर पर रुकवाया था ताकि लोगों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो, लेकिन मेला खत्म होने के बाद 15 से 20 दिन बीत चुके हैं पर अभी तक इस काम को दोबारा शुरू नहीं किया जा सका है। वही यही नहीं बल्कि इस काम के शुरू न होने के चलते वहाँ पड़ा धूल और मिट्टी का जो मलबा है उससे उड़ रहा गुबार आने जाने वाले राहगीरों के साथ साथ वहाँ के दुकानदारों के लिए भी मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। उनका कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण अगर इसी तय सीमा में पूरा करना है तो ऐसी लापरवाहियां नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उनका कहना है कि इस दौरान काम रोकने के बाद जो धूल मिट्टी का गुबार उठना शुरू हुआ है वो आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि इस मुसीबत से लोगों को छुटकारा मिल सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर रात के समय लूटपाट और मारपीट करने वाली गैंग का खुलासा किया है। टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 अलग अलग वारदातों की शामिल होने की बात बताई जा रही है। इन आरोपियों ने चाकू और तलवारों का इस्तेमाल करते हुए राहगीरों और वाहन चालकों को डराया, धमकाया और उनके साथ लूटपाट भी की है। फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ करते हुए मामले की तफ्तीश कर रही है। उदयपुर जिले की ऋषभदेव थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर रात्रि के समय कार चालकों और राहगीरों से लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। ये कार्रवाई 4 नवंबर को हुई एक वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित दर्शन वेद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। इस शिकायत में बताया गया कि वे प्रसाद से आंबा घाटी की ओर जा रहे थे, लेकिन आंबा घाटी के मोड़ के पास पैदल जाते समय 3 युवक जो मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके पास आए और उनके गले की सोने की चेन झपट ली। साथ ही 2 मोबाइल और 18,000 रुपये नगद भी उनसे लूट लिए गए। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आंजना सुखवाल, थाना ऋषभदेव की टीम ने तकनीकी सहयोग से इन आरोपियों का पता लगाया, जिनमें बिलक के जंगलों में विशाल मीणा, सोहनलाल मीणा और निखिल नाथ को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। साथियों में अजय मीणा, साहिल मीणा और सौरभ मीणा के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ करते हुए
और जो वारदातें हुई उनका खुलासा करने में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने नकदी, सोने के गहने और मोटरसाइकिल की चोरी जैसी कई वारदातों की बात भी बताई है इन अभियुक्तों के द्वारा जो अंजाम दी गई थी। ऐसे में देखना यह है कि ये आरोपी कितनी घटनाओं में शामिल होने और कितनी वारदातों को अंजाम देने के आरोपी निकलते हैं और पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने में इस घटना से कितना लगाम लगा पाती है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को सीएमएचओ द्वितीय ने निरीक्षण किया है। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं देने के निर्देश दिए। इस दौरान वे परिसर की साफ सफाई, दवा स्टॉक और इमरजेंसी वार्ड की तैयारियों की समीक्षा करते हुए भी देखे गए। शनिवार को गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय डॉक्टर ओपी रायपुरिया ने सघन निरीक्षण किया। उन्होंने बारीकी से हर चीज की समीक्षा की और इस दौरान चिकित्सा सेवाओं को गुणवत्ता पूर्वक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लेबर रूम, एक्सरे कक्ष, ओपीडी, आईपीडी, सोनोग्राफी कक्ष, लैब और दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। डॉक्टर रायपुरिया ने चिकित्सकों से कहा कि मरीजों की जांच और उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की नियमित देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए नजर डालते हैं अगली खबर का। उदयपुर में एक मेडिसिन फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची कई नगर निगम की दमकल विभाग की गाड़ियों और अधिकारियों ने जब इस पूरे मामले की जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी। कलड़वास इलाके में हुई इस कार्रवाई के दौरान आग पर काबू पाने की कोशिशें भी शुरू हो गई, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि ये कोई असली आग नहीं थी बल्कि एक मॉक ड्रिल थी और इस बात का टेस्ट किया जा रहा था कि ऐसी दुर्घटना के दौरान समय पर कौन कौन पहुंच पाता है। उदयपुर के कलड़वास इलाके में शनिवार सुबह एक मेडिसिन फैक्ट्री में अचानक आग लगने की खबर सुनने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर आ गई। कुछ ही देर में एक के बाद एक कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। धुआं उठता देख लोग भी वहां एकत्रित हो गए, लेकिन कुछ समय बाद यह खुलासा हुआ कि यह कोई वास्तविक हादसा नहीं बल्कि एक मैनकाइंड फार्मा कंपनी की यूनिट में की जा रही मॉक ड्रिल थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि अभ्यास नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर आयोजित किया गया था। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये था कि इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को आग जैसी आपात स्थितियों में निपटने के लिए किस तरह तैयार किया जाए। बहरहाल इस दौरान मौके पर पहुंचे कई अधिकारियों और नगर निगम की टीम ने अपना काम भी शुरू कर दिया था और उसके बाद जाके उन्हें पता चला कि यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी। इस दौरान मौके पर फायर विभाग की टीम में कमलेश माली, नरेंद्र सिंह चुंडावत, कैलाश यादव, विजेंद्र धोसलिया, भरत माली, विवेक पटेल, प्रभुदास शामिल रहे। कंपनी की ओर से एचओडी प्रभाष चौधरी, सेफ्टी हेड विश्वजीत सोलंकी, एचआर हेड पवन चौहान और प्लांट हेड विश्वनाथ शर्मा सहित 300 से अधिक कर्मचारी भी मौजूद थे। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और इसके चलते वे घर में घुसकर नकदी, सोने चांदी के गहने और दिन दहाड़े वारदातें अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। घटना सवीना थाना क्षेत्र में शनिवार को बताई जा रही है। धोल की पार्टी स्थित हीरामन सोसाइटी में ये वारदात अंजाम दी गई। इसमें अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर न सिर्फ नकदी और सोने चांदी के गहने चोरी किए बल्कि इस घर को तहस नहस करते हुए मौके से फरार हो गए। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में घुसकर नकदी, सोने चांदी और जेवर चुराने का काम अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी रफू चक्कर हो गए। मामला दर्ज करते हुए सवीना थाना पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जावर विरिया फला निवासी दिनेश कुमार मीणा, जो वर्तमान में हीरामन सोसाइटी धोल की पार्टी में रहते हैं, उन्होंने बताया कि घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर नकदी, सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए और फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो जब घर पहुंचे तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की है।
वहीं इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। आइए रुक करते हैं प्रतापगढ़ जिले की तरफ, जहां जलदाय विभाग की लापरवाही से लोगों की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दी हैं। टूटी पाइपलाइन से लगातार पानी बर्बाद हो रहा है। हजारों लीटर पानी बर्बाद होने के बावजूद आम आदमी को पीने के लिए पानी मयसर नहीं हो पा रहा है। जहां एक और सरकार हर घर में जल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं यहां टूटी हुई पाइपलाइन से न केवल कीमती पानी बर्बाद हो रहा है बल्कि गंदा पानी वापस सप्लाई में जा रहा है। लोगों ने कई बार शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अब ग्रामीण इस समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ जिले के गदोला गांव का बताया जा रहा है, जहां वार्ड नंबर 5 में स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। गांव में पेयजल सप्लाई के लिए बिछाई गई मुख्य पाइपलाइन पिछले कई दिनों से फूटी हुई है। इस पाइपलाइन से लगातार पानी बहता रहता है, जिससे न केवल पानी बर्बाद होता है बल्कि लोगों को जो पानी की जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे ग्रामीणों ने स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने की बात कहते हुए इस पूरे मामले में एक्शन लेने की मांग की है। बहरहाल अधिकारी जलदाय विभाग के मौके पर पहुंचे और इस काम को सुधार करवाएं, ये उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में कुछ अधिकारी पहुंचे भी और इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग वाहनों से करीब 8.5 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह शराब गुजरात में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। डूंगरपुर जिले के पीछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन स्वच्छता के तहत सफलता हासिल की है। शुक्रवार को रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 2 वाहनों से लगभग 8.5 लाख रुपए की अंग्रेजी अवैध शराब जब्त की है। थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक टाटा हैरियर कार आती हुई दिखाई दी, जिसकी तलाशी लेने पर अंदर काले कपड़ों के नीचे विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब छिपाई गई थी। कार चालक की पहचान सोहेल खान के रूप में हुई है। वहीं इस वाहन से 23 कार्टन अंग्रेजी शराब, 9 बोतलें और 12 टीन बियर के बरामद किए गए। थोड़ी देर बाद एक पिकअप उसी मार्ग से एक बंद बॉडी पिकअप आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोका और इसकी तफ्तीश शुरू की। तलाशी ली गई तो चालक ने अपना नाम राजेंद्र सिंह बताया। राजेंद्र सिंह के कब्जे से करीब 32 कार्टन अंग्रेजी शराब और जब्त करते हुए वाहन को भी जब्त किया गया है। साथ ही दोनों वाहनों को जब्त करने के बाद पुलिस ने इन दोनों वाहन चालकों को भी हिरासत में ले लिया। शराब की सप्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि ये ड्राई स्टेट गुजरात में सप्लाई की जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप के अंदर घरेलू सामान की आड़ में कुल 32 कार्टन अंग्रेजी शराब अलग अलग ब्रांड की पाई गई है, जो कि हरियाणा निर्मित थी। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 7 लाख रुपया है। प्रकरण में एक आरोपी राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आइए रुख करते हैं शिक्षा से जुड़ी खबर की ओर। उदयपुर के अनुष्का ग्रुप के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित RAS 2023 के परिणामों में इस संस्थान से पढ़ने वाले 8 विद्यार्थियों ने सफलता का परचम लहराया। संस्थान के निदेशक ने सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन को दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित RAS 2023 परीक्षा के परिणाम में उदयपुर के अनुष्का ग्रुप ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। संस्थान के कुल 8 विद्यार्थियों का इस परीक्षा में चयन हुआ है, जिनमें पिंकी स्वर्णकार, शीतल मीणा, दिव्या असोड़ा, भूपेंद्र वसी, हर्षिता बिसोलिया, निर्मल चौबीसा, सुमित लबाना और प्रकाश गमेती शामिल हैं। इन विद्यार्थियों की सफलता न केवल इस संस्थान बल्कि पूरे उदयपुर संभाग के लिए गौरव का विषय बनी है। संस्थापक डॉक्टर SS सुराणा ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनके कठिन परिश्रम,
समर्पण और संस्थान के मार्गदर्शन का परिणाम है। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी खबर पर। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। सम्मेलन प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने और आगामी पंचायत राज चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता भगवान बिरसा मुंडा की तरह समाज और देश के लिए काम करने का संकल्प ले, तभी हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। बांसवाड़ा में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा समर्पण का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी पंचायत राज चुनाव में पार्टी को मजबूत बनाना हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की नई मिसालें कायम की हैं और अब इन योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाना कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकारों ने जन कल्याण की योजनाओं को लागू करके आम जन का जीवन बदला है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों के आगे विपक्ष धराशायी हो चुका है। मंत्री खराड़ी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को लेकर कहा कि बिरसा मुंडा हमारे समाज के असली हीरो हैं, जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर कार्यकर्ता बिरसा मुंडा की तरह समर्पण भाव से जनता की सेवा करे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भवानी सिंह जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, दिनेश भट्ट, राजेश कटारा, हकरू महिड़ा समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा पुलिस ने सुदर्शन चक्र अभियान के तहत हाईवे लूट और अपहरण के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने 3 नवंबर की रात को एक व्यापारी से लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। बांसवाड़ा जिले में सुदर्शन चक्र अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर अपराध करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 नवंबर की रात को व्यापारी मुकेश कलासुआ से स्कूटी, मोबाइल और 11,000 रुपए की लूट तथा अपहरण की वारदात को अंजाम देने का आरोप इन तीनों आरोपियों पर है। इस गंभीर अपराध के तुरंत बाद थाना सदर पुलिस ने जांच शुरू की और थाना अधिकारी बुधाराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से बदमाशों की पहचान करते हुए उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इन आरोपियों की निगरानी के लिए कई जगह छापेमारी की थी। इसके बाद मनोज उर्फ मनिया, अनिल और राहुल को गिरफ्तार किया है। इस सभी आरोपी पास से घटना में प्रयुक्त बजाज पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करते हुए इस मामले की तफ्तीश कर रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। कांग्रेसी नेताओं ने यूडीए की कार्रवाई को बताया साजिश। नेताओं पर लगाए नामजद आरोप। यूडीए की कार्रवाई पर हमलावर हुई कांग्रेस। गरीबों का आशियाना छीनने और अधिकारियों पर मनमानी का लगा आरोप। उदयपुर में फ्लाईओवर का काम रुकने से मुश्किल में दुकानदार और राहगीर, शीघ्र काम शुरू कराने की मांग। और उदयपुर पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाली गैंग पकड़ी। 3 बदमाशों ने दिया था 8 वारदातों को अंजाम। तो ये थी प्राइम टाइम की बड़ी खबरें। टी टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, Earth Building, Madhuban, Udaipur।
ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।